Good morning, student. Myself, Dr. Rajendra Raut, working as an assistant professor in GS College of Commerce, वर्धा। और मेरे तरफ आपका जो क्लास है बीकॉम फर्स्ट सेम हिंदी माध्यम का आपका जो क्लास है, आपकी क्लास का मेरे तरफ जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आगे जो है वो क्लासेस आगे की इंस्ट्रक्शन तक ये वर्चुअल मोड में ही रहेंगी। वर्चुअल मोड मतलब अभी जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं इसी मोड में कुछ दिन तक अपने को सीखना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो भी इससे संबंधित पीडीएफ है, ये सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है और आपका यूनिवर्सिटी का जो है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न मैंने लिखा है। तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, इसका एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझ लेना है कि किस प्रकार से यूनिटाइजेशन है, कौन से यूनिट में क्या है और उसका अलोकेशन ऑफ मार्क्स किस प्रकार से है। तो जो भी इससे संबंधित पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स अपन लेंगे उससे संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ा इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही अपना मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम है, लेकिन जो अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है इसकी जो प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश में ही रहेंगे। यानी जो भी आप प्रॉब्लम्स रहेंगे उसका सॉल्यूशन रहेगा वो इंग्लिश में रहेंगे। इसमें का थ्योरी पार्ट जो है वो हिंदी में रहेगा, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो इंग्लिश में रहेगा। इसलिए आपके लिए होमवर्क इतना है कि कोई भी 11 का आप बुक लीजिए और थोड़ी उसकी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, मतलब जैसे डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, असेट्स हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, ये जो टर्मिनोलॉजी है पहले आप हिंदी में उसको क्या कहते थे और वो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे है, पहले जर्नल एंट्रीज को हिंदी में क्या कहते थे, अभी उसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं। तो अभी जो टर्मिनोलॉजी है, जो छोटे छोटे वर्ड्स है, तो होमवर्क करके आप थोड़ा अगर देख लेंगे तो आपको जब भी इसके न्यूमेरिकल चालू होंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। तो यहाँ से आगे आपको 7-8 दिन या 10 दिन इतना होमवर्क है सेल्फ स्टडी कि आप कोई भी 11 का इंग्लिश मीडियम का बुक ले लो, आपका हिंदी मीडियम का भी साथ में रखो और आप देख लो कि पहले आप उस चीज़ को हिंदी में क्या बोलते थे और अभी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। तो आज हम सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 फर्स्ट सेमिस्टर और अपना फर्स्ट लेक्चर। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और उसका पेपर पैटर्न कैसा है। मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा है, ये मेन पॉइंट्स मैंने लिखे, पूरा सिलेबस मैंने लिखा नहीं, उसमें के सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। अपन सिर्फ उसमें के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, वो किस प्रकार से और किस प्रकार से अपने को आगे की पढ़ाई करना है, ये आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में आपको यूनिट वाइज चलना है। फर्स्ट यूनिट में जो है आपका मीनिंग है अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, कंसेप्ट्स है, कन्वेंशंस है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और एक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स। इसमें आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे। जनरली आपका 11 में इसमें का कुछ ना कुछ पोर्शंस हो गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया और मेरे ख्याल से सोल ट्रेडर्स भी कुछ हद तक हो गया है। वही यहाँ पे है, यानी पहली यूनिट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। सिर्फ दिक्कत ये जाएंगी कि यहाँ इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ा आपको पहले 8 दिन थोड़ी मेहनत कर लेनी पड़ेगी कि किस चीज़ को पहले हिंदी में आप क्या कहते थे और अब इंग्लिश में क्या कहते हैं।
बस उतनी दिक्कत जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा रेफर कर लेंगे घर में ही तो आपको ज़्यादा दिक्कत जाएंगे नहीं। तो यूनिट 1 में इतना है। क्या क्या बोला मैंने? मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल्स है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशंस है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है। ये पहला यूनिट हो गया। यूनिट 2 में ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट में भी कुछ थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में यूनिट 3 में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट, इसका भी जो रेफरेंस है वो सोल ट्रेडर्स से अपन ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। सोल ट्रेडर्स में जैसे अपन पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे ही सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसकी ट्रीटमेंट अलग दी जाती है। लेकिन लगभग 50 to 60 आइटम्स जो है जो अपन सोल ट्रेडर्स में यूज करते हैं वही आइटम्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है, वो वही के वही लिखना है। तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत जाएंगे नहीं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में यहाँ भी थ्योरी है और न्यूमेरिकल से दोनों है। उसके बाद में यूनिट 4 में जॉइंट वेंचर अकाउंट है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में भी थ्योरेटिकल पोर्शन है कुछ और कुछ जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है। यहाँ मैंने डिटेल थ्योरी लिखा नहीं है, मतलब अपने को 4 यूनिट में 4 जो है वो ध्यान में रखना है। पहले इसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, इसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है। दूसरे इस यूनिट में ब्रांच अकाउंट, तीसरे यूनिट में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और चौथे यूनिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट। इतना पहले अपने को ख्याल में रखना है जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं। उसके बाद में पेपर पैटर्न लिखेंगे। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन 1 यूनिट 1 ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 1 यूनिट 1 उसमें ए थ्योरी 8 मार्क्स की, बी प्रॉब्लम 8 मार्क्स का और सी 16 मार्क का प्रॉब्लम। आप ए बी छुड़ाओ या फिर सी छुड़ाओ, एक इधर का एक इधर का नहीं। एक तो आप ए बी छुड़ाओ, अगर इसमें से कोई नहीं आता होगा तो फिर आप सी छुड़ाओ। अगर आप सी छुड़ाते हैं तो यहाँ पूरा 16 मार्क का आपको एक गणित मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आप ये भी छुड़ाते हैं तो ये में थ्योरी मिलेंगी, यहाँ 8 मार्क का प्रॉब्लम मिलेगा। ये कहाँ से आएगा? यूनिट 1 में से। वैसा ही पेपर, वैसा ही क्वेश्चन 2 कहाँ से आएगा? यूनिट 2 में से। यूनिट 2 में से तो पैटर्न क्या रहेगा? ए थ्योरी 8 मार्क्स की रहेंगी और बी प्रॉब्लम 8 मार्क्स का रहेगा। इसके और में सी प्रॉब्लम 16 मार्क का रहेगा। यहाँ पर भी वही बात ध्यान में रखनी है कि आप ए बी सॉल्व कीजिए, वो नहीं आता है उसमें का एक भी, तो फिर सी सॉल्व करिए। या फिर आपको लगता है कि मुझे गणित अच्छे से सॉल्व करने आते हैं तो आप 16 मार्क का बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में यूनिट 3 क्वेश्चन 3 यूनिट 3 इसमें भी ए थ्योरी 8 मार्क्स की रहेंगी, बी प्रॉब्लम 8 मार्क्स का रहेगा और सी प्रॉब्लम 16 मार्क का रहेगा। वही ध्यान में रखना है, ए बी सॉल्व करना है या सी, एक यहाँ का एक यहाँ का ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ए बी सॉल्व कीजिए या फिर सी। यूनिट 4 में भी वैसे ही है, ए थ्योरी 8 मार्क्स, बी प्रॉब्लम 8 मार्क्स और सी प्रॉब्लम 16 मार्क। या तो आप ए बी सॉल्व कीजिए या फिर सी सॉल्व कीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी पर्याय मिलेगा नहीं, ये सब कंपलसरी सॉल्व करना है। तो यूनिट 1 में से आएगा एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। उसके बाद में यूनिट 2 में से आएगा एक प्रॉब्लम, यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने, यहाँ प्रॉब्लम ही आएगा, यहाँ थ्योरी आएंगी नहीं, 4 मार्क के लिए। सी में आएगा यूनिट 3 प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए और डी प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए। यानी पूरा का पूरा पैटर्न जो है फिक्स है। अगर आप मेहनत लेते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 80 में से 80 मार्क मिलने चाहिए तो बिल्कुल मिल सकते। उसका कारण यह है कि यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है
अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो पेपर पैटर्न में सीधा लिखा हुआ है थ्योरी 8 मार्क्स, यानी इसमें 8 मार्क की थ्योरी आएंगी, यानी आएंगी 100%। यहाँ लिखा है प्रॉब्लम 8 मार्क्स, यानी इसमें 8 मार्क का गणित आएगा, और वो भी कहाँ से आएगा, यूनिट 1 में से। और अगर आपको थ्योरी में दिक्कत जाती है तो 16 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, यानी इतना क्लियर दिया है, इसके बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं। अगर यूनिट 1 आपने पूरा कर लिया तो यहाँ 8 आप 8 लो या फिर 16 लो, 16 में से 16 मार्क। वैसे ही यूनिट 2 में भी क्लियर लिखा हुआ है, इसके बाहर पेपर पैटर्न जाएगा नहीं कि थ्योरी आएंगे 8 मार्क्स की, प्रॉब्लम आएगा 8 मार्क्स का, या उसके और में 16 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, इसके बाहर अलग से कुछ नहीं आएगा 4 या और यही पैटर्न रहेगा। वैसा ही यूनिट 3 में, वैसा ही यूनिट 4 में, यानी इससे इजी और कुछ भी नहीं है कि जहां आपको क्लियर कट बोला है कि इतने मार्क्स की थ्योरी आएंगी, इतने मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे। और 5वें यूनिट में भी क्लियर कट दिया हुआ है, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है कि प्रॉब्लम कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। कहाँ से आएंगे, यूनिट 1 में से। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 में से प्रॉब्लम आएगा 4 मार्क का, यूनिट 3 में से प्रॉब्लम आएगा 4 मार्क का, यूनिट 4 में से प्रॉब्लम आएगा 4 मार्क का। यानी आप अगर ऐसा तय करते हैं कि मुझे थ्योरी न लिखते हुए पूरे के पूरे गणित ही सॉल्व करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले यूनिट में आपने 16 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया प्रॉब्लम, यूनिट 2 में ये 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया, यूनिट 3 में भी 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया, यूनिट 4 में भी 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और 5वां क्वेश्चन जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। यानी पूरे 80 के 80 मार्क के आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्कोर कितना है, तो मैक्सिमम 80 में से 80 ही मिल सकते हैं। अगर आप शुरुआत से तय करेंगे कि हर चैप्टर मेरा 100% कंप्लीट होना चाहिए, तो आप 80 में से 80 ही स्कोर कर सकते हैं। तो इतना सिलेबस है, आपको सिर्फ होमवर्क करके इतना करना है कि इंग्लिश मीडियम की सिर्फ 11 की बुक पढ़नी है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने के लिए कि कौन सी चीज़ को अपन पहले हिंदी में क्या कहते थे, अब अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं। बस इतनी थोड़ी 8 दिन प्रैक्टिस करना है, बार बार यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा, तो अपने आप कोई भी चीज़ को रटना नहीं है। जैसे ही यहाँ प्रॉब्लम होगा, अपने आप आपको वो चीज़ें जो है वो याद आ जाएंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।